20 जुलाई 1996 एक सपने ने जन्म लिया। कुछ पुराने छपरों में बैठे कुछ मासूम बच्चे और एक ऐसा गुरु जिसके पास था सिर्फ ज्ञान, लगन और एक अटूट विश्वास। शुरुआत में 51 छात्र जुड़े, जिनमें से कुछ बच्चे बिना फीस के भी पढ़ते थे। ये केवल एक स्कूल नहीं था, ये एक सोच थी, सबको शिक्षा मिले, चाहे हालात जैसे भी हों। समय बीतता गया और जब समाज ने इस प्रयास को अपनाया तो उत्साह और बढ़ता गया। लोगों ने संस्था के विकास में भरपूर सहयोग दिया और इस भरोसे को और मजबूत करने के लिए विवेकानंद विद्यालय परिवार ने भी पूरे मन और जोश के साथ अपना पूर्ण योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस समय के अनुसार शिक्षा जगत में एक नई पहल को स्थापित किया गया और आगे बढ़ाया गया। 18 फरवरी 2003 वो दिन जब धरती भी हिल उठी। एक भयानक भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। छपरे गिर गए, दीवारें दरक गईं और वो थोड़ी सी जमीन भी कांप उठी जिस पर यह सपना खड़ा था। लगा जैसे अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, सपना टूटा नहीं, वो और भी निखर गया। जहां सब रुक गए वहां उन्होंने फिर से शुरुआत की। धीरे धीरे एक नई ईंट जुड़ती गई, एक नई दीवार उठती गई और आज वो छपरों में पलने वाला सपना एक समृद्ध और सुंदर विद्यालय बन चुका है, जिसकी दीवारों में मेहनत की ईंटें हैं और नींव में समर्पण का पत्थर। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं, यह है एक मिसाल, मेहनत, धैर्य और विश्वास की मिसाल। एक ऐसे सफर की कहानी जो जमीन से शुरू हुआ और आज दिलों तक पहुंच चुका है। आएंगी सदियां, जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ गई है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया। के उड़ गई है बेधड़क सी आंधियां। नमस्कार, मैं अविनाश स्वामी इस विवेकानंद संस्था में बतौर गणित अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ गत 6 वर्षों से। मैंने इस विद्यालय में देखा है कि यहाँ पर सभी बच्चे और अध्यापक मिलजुल कर कार्य करते हैं। ये हम सबको पता है कि यदि एक तरफ से कोई कार्य किया जाएगा तो उसका परिणाम कभी भी सफल नहीं होगा। मेरे खुद के विषय में मैं देख रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 नंबर बच्चे लेकर आ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि विद्यालय। मेरा नाम तमन्ना जोशी है। मैं यहाँ केमिस्ट्री की व्याख्याता हूँ। 1 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। मैंने एक नई चीज़ यहाँ देखी कि जैसे बाकी स्कूलों में होता है कि जब प्रैक्टिकल का
टाइम आता है उस समय बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से हर महीने 2-2, 3-3 बार बच्चों को लैब में ले जाया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और जितने भी 11th और 12th के साइंस के जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो सारा सामान यहाँ उपलब्ध है। मेरा नाम विकास है। मैं यहाँ एज इंग्लिश टीचर पिछले 3 सालों से कार्यरत हूँ। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है लेकिन हो सकता है वो और क्षेत्र में बहुत अच्छा हो, तो यहाँ पे उसके लिए डांस क्लास, म्यूजिक क्लास भी अवेलेबल है। इसी के साथ हम बच्चों को गाइड करने के लिए जो मेंटोरशिप क्लास है, जिसमें बच्चों को अभी से उनके फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि आप आगे जाके इन क्षेत्र में जा सकते हो। मेरा नाम भावना वर्मा है। मैं विवेकानंद स्कूल में लगभग 3 साल से पढ़ा रही हूँ। मैंने यहाँ आके बहुत ऐसी चीज़ें सीखी और बच्चों को सिखाई भी है। हम यहाँ बच्चों को अलग अलग तरह के गेम खिलाते हैं, प्रोजेक्टर द्वारा लर्निंग वीडियो दिखाते हैं जिससे उनका माइंड एक्टिव होता है। और जो बच्चे मतलब जिनको बोलना नहीं आता है उन बच्चों को बोलना तक सिखाते हैं, खाना खाना, ये सारी एक्टिविटी हम करवाते हैं उनको। मैं आकाश जी सर, लेखा शास्त्र का यहाँ पे अध्यापक। मेरे को इस संस्था से जुड़े हुए करीबन 1 साल होने को कंप्लीट है। मैंने इस विद्यालय में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को सीखने को मिली। यहाँ पे क्या है, ओनली शिक्षा पे के साथ साथ क्या है, संस्कार का भी ध्यान रखा जाता है। बच्चों के अंदर जो आत्मनिर्भर नैतिक शिक्षा और यहाँ पे अनुशासन की मैं जितनी बात करूँ उतनी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कम है। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है। यहाँ पे लड़कियाँ और लड़कियों में किसी प्रकार का दिमाग में भी नहीं लिया जाता कि इनके साथ भेदभाव किया जाए। किसी भी संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले भवन, स्थान, कर्मचारियों और पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर ये चीज़ें उपलब्ध हो, अच्छी तरह से हो, तो वो संस्थान अच्छी तरह से चल सकता है। लेकिन इनको पूंजी के अभाव में जब सुचारू रूप से चलाया जाए तो बहुत ही दिमाग से सोच समझ कर करना होता है। ऐसी स्थिति में उस भवन को, उस संस्थान को आगे खड़ा करने के लिए अच्छे कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है, पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो शुरू में हमारे पास ये इन चीज़ों का अभाव था। मेहनत करके कैसे भी इनको स्थापित किया। 20 जुलाई 1996 में इसे स्थापित करके एक किराए के झोंपड़े में इनको चलाया। शुरू में हमारे पास 51 बच्चे थे जो लगभग बिना फीस के थे। उनको हमने पढ़ा करके धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करते करते, और जब एक बार भूकंप आया था उस समय स्थिति हमारी इतनी खराब हो गई थी कि सारे के सारे हमारे बनाए हुए छप्पर भी उखड़ गए थे। अब सोचे समझे क्या करें क्या नहीं करें। और एक समय तो ऐसा आया, मान लीजिए कहीं दूसरा धंधा कर ले, लेकिन मैंने अपना धैर्य संभाले रखा और अपने कर्मचारियों को संभाले रखा कि भाई ऐसी विपत्ति में आ जाए तो अपने को किस तरह से धैर्य संभाल करके आगे इस मुकाम पर पहुंचना है। तो उन्होंने मेरे को अच्छा सहयोग दिया और साथ मेरी पत्नी ने भी अच्छा सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम आगे चले। और कोरोना काल में स्थिति इतनी भयावह आ गई, ये तो सबको ही पता है, सब इंस्टीट्यूट के सामने आई समस्या, लेकिन उसे भी निजात पा करके हमने धीरे धीरे इस भवन को अच्छी तरह से खड़ा किया। और आज ऐसी स्थिति में कि हम बास मोले और पूरे सरदार शहर का जो सहयोग रहा, हम उसके प्रति आभारी हैं। और बच्चे भी आज सकुशल हमारे सारे के सारे जो पढ़ने लिखने आते हैं वो बहुत ही शानदार मुकाम पर पहुंचते हैं, अच्छी सर्विस पाते हैं और विद्यालय का नाम रोशन करते हैं।